आइए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो मैंने फिगर बना लिया है, अगर फिगर थोड़ा उटपटांग नज़र आ रहा है तो इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने भला बुरा बना लिया है। तो आइए ना हम इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो स्टार्ट करते, कहाँ से स्टार्ट करें? चलिए ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूत्र नलिका से, ठीक है। मूत्र नलिका जो होता है किडनी से जुड़ा होता है। ये हमारे पास जो है वो मूत्र नलिका है, ऊपर किडनी होता है हमारे शरीर में। वो किडनी क्या करता है, सप्लाई करता है और वो मूत्र भेजता है कहाँ, मूत्राशय में, यहाँ पे जमा रहता है। ज़्यादा देर मतलब रखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भारी हो गया, भरकम हो गया। कभी देखना जमा करके, है ना, तो इसको रोकना नहीं चाहिए। तो ये जो मूत्र नलिका है वो किडनी से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे मूत्राशय है, यहाँ पे मूत्र आकर के जमा रहता है, यानी यूरिन जमा रहता है, ठीक है। आगे सब कुछ बताऊंगा। और ये तो आप जान लिए कि ये मूत्र नलिका है जो किडनी से जुड़ा रहता है और यहाँ से सप्लाई होकर के यहाँ आता है, मूत्राशय में रुका रहता है यूरिन, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये देखो, ये जो नली नज़र आ रही है ये शुक्रवाहिनी है, ठीक है। शुक्रवाहिनी में क्या है, शुक्राणु बहता रहता है, यानी शुक्राणु का रास्ता होता है, बोले तो स्पर्म का रास्ता होता है, ठीक है। ये सब जान लो। उसके बाद ये वृषण कोष है, बोले तो ये बाहरी जो आवरण देख रहे हैं इसे हम वृषण कोष कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वृषण होता है। क्या होता है? वृषण जो हमारे शरीर में देखिएगा, दो टांगों के बीच लटका हुआ भाग रहता है, दो गोली की तरह नजर आएगा, हंसना मत, ठीक है। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, अपने शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है। उसे हम वृषण कहते हैं, यानी टेस्टिज कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि वृषण जो होता है दो टांगों के बीच ये लटका हुआ भाग होगा, ठीक है। और इसी में भैया शुक्राणु बनता है, इसी में शुक्राणु बनता है, ठीक है। और वो शुक्राणु सेक्स के दौरान क्या होता है, इस नली के द्वारा यहाँ से बाहर आता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैंने ये बताया कि इस वृषण में शुक्राणु बनता है। अब सवाल यह उठता है कि ये दो टांगों के बीच लटका हुआ क्यों रहता है? क्यों रहता है बताइए? ये शरीर के अंदर क्यों नहीं ढुका रहता है? ये मैं पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा रहता है? वो इसलिए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, याद रखना, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। और शुक्राणु जो बनता है भैया वो कितने डिग्री के तापमान पर? तो वो 30 डिग्री के तापमान पर, यानी 30 डिग्री से कम जो जब तापमान रहता है तो शुक्राणु बनता है, यानी स्पर्म बनता है, ठीक है, जो वृषण बनाते हैं। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये वृषण शरीर के अंदर रहता तो शरीर के अंदर टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो अंदर जाता तो ये तो बनता नहीं, ये काम ही नहीं करता। इसीलिए भगवान ने कहा कि चलो दिमाग लगाते हैं और दो टांगों के बीच बाहर लटका देते हैं। तो इसको लटका दिया तो टेम्परेचर, तो आपको पता है कि वातावरण में 30 रहता है, कभी 28 रहता है ना, ऐसे भी रहता है, ठीक है। तो वातावरण में जब आते हो तो देखते हो कि 30 से कम भी रहता है, कभी कभी ज़्यादा रहता है, लेकिन हमेशा कम ही रहता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। तो 30 डिग्री से कम रहेगा तभी वृषण काम करता है और वो शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। और ये शुक्राणु का रास्ता है, सेक्स के दौरान इसी रास्ते से नली से आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से आने के बाद यही जो नली है ये मूत्राशय का भी नली है और शुक्राणु का भी नली है। जैसा कि देख सकते हो, मूत्र मार्ग इसी से जाएगा, यानी पेशाब जो होता है यूरिन इसी से जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्पर्म जो है शुक्राणु इसी रास्ते से जाएगा। तो ये दोनों जाता है, लेकिन काम कैसे करता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस दोनों को जो वर्क कराता है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है। जब सेक्स के दौरान यानी शुक्राणु जब निकलता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि ये यूरिन वाले ये रास्ता इसको बंद कर देता है और इसको खोल देता है, ठीक है। और जब मतलब यूरिन आता है तो इस रास्ते को बंद कर देता है और इस तरीके से यहाँ से यूरिन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को जो कभी बंद कभी खोलता है तो वह है प्रोस्टेट ग्रंथि, यही काम करता है, ठीक है। तो भाई आपने समझ लिया कि यूरिन का ही वही रास्ता जो शुक्राणु का रास्ता है कि नहीं? तो आपने ये समझ लिया। अब बात आती है भैया कि आप कभी सोचोगे कि नाइट फेल कैसे हो जाता है। नाइट फेल कैसे हो जाता है, ठीक है। नाइट फेल कब होता है? जब आपका प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तब आप वो नाइट फेल होने लगता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये जो वृषण है
है ना, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। और जब हम सोए रहते हैं, याद में ही मतलब सेक्स की फीलिंग करते रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, शुक्राणु आकर के बाहर ऑटोमेटिक निकल जाता है, जिससे शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो भाई ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्यों नहीं सही से वर्क किया, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्रंथि है आपका कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए इस शुक्राणु जो होता है ना, इस रास्ते से स्वप्न दोष के सहारे आ जाता है। अब बात आती है कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि कमज़ोर क्यों होता है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे नवयुवक हस्त मैथुन करते हैं। क्या करते हैं, इसे पकड़ के हस्त मैथुन करते हैं, पकड़ते हैं, हंसना मत, ठीक है, क्योंकि भाई मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी जब पढ़ाने जाता हूँ तो उसमें क्या होता है, बेशर्म होकर के ही पढ़ाना पड़ता है, इस बात को आप जानिए, ठीक है। तो आप हस्त मैथुन करते हो, तो ज़्यादा मात्रा में हस्त मैथुन कर लेते हो, तो उस समय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना आपका कमज़ोर हो जाता है। और जब कमज़ोर हो जाएगा तो आप कभी भी सेक्स करने जाओगे तो वो क्या होगा, जैसे कि टिकना चाहिए 2 से 3 मिनट 4 मिनट पहली बार, तो वो आपका टिक नहीं पाएगा, तुरंत गिर जाएगा। तो समझ जाओ कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो कमज़ोर हो गया। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास, है ना, लगा रहता है ना कुंदन, है ना, उसके पास जाना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा। ओके, और वहाँ जाओगे तो थोड़ा शर्मिंदगी आपको महसूस होगा कि क्यों मैंने ऐसा किया जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है ना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि को कमज़ोर मत बनाना, मतलब हद से ज़्यादा हस्त मैथुन मत करना। अगर बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन कर लेना या बहुत ज़्यादा सेक्स कर लेना, उससे क्या होगा कि आपका प्रोस्टेट ग्रंथि कमज़ोर होगा, और इसमें एक बीमारी हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। तो इससे बचना। देखिए महिलाओं यानी लड़कियों में देखिए फेमस है कि लड़कों में होता है प्रोस्टेट कैंसर फेमस है, और लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर फेमस है। लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां थोड़ा फैशनदार है, जन्म बच्चा को देती है तो दूध नहीं पिलाती है। जब आप दूध नहीं पिलाइएगा तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहेगा, इसलिए आप दूध जरूर पिलाइएगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, और तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं नज़र आता होगा। अब आपसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा कि शुक्राणु जो होते हैं, ये स्पर्म जो होते हैं, वो कहाँ निर्माण होते हैं, तो वृषण में निर्माण होते हैं, यानी वृषण में ही बनता है। शुक्राणु का निर्माण जो वृषण करता है वो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर करता है, तो 30 डिग्री से कम रहेगा तभी ही क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा, नहीं तो नहीं हो पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर इस शरीर के अंदर आता तो शरीर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बनता ही नहीं है कि नहीं। तो नहीं बनता तो फिर उससे तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे रखा गया है। ओके, अच्छा, इसमें 2 वृषण होते हैं। मान लो कि एक को काट दिया जाए तो एक बचेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे भी सही, उससे स्पर्म जो है ना थोड़ा कम बनेगा, 7 ml से थोड़ा कम बनेगा, लेकिन बनेगा, ठीक है। जैसे एक किडनी फेल हो जाता है तो एक किडनी पे जिंदा रहता है, लेकिन उसको काम करने की जो क्षमता नहीं होती है ना, वो कम जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एक वृषण को काट करके हटा दोगे तो एक पर भी काम चलेगा, लेकिन उसमें कम बनेगा, है कि नहीं। तो आई होप कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको समझ लिया होगा, ठीक।